हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्मार्ट लोग ट्रेडिंग में हमेशा हार जाते हैं, लेकिन डम और सिंपल लोग चुपचाप से ट्रेडिंग में पैसा बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं खुद एक ओवर स्मार्ट ट्रेडर था। ओवर एनालिसिस करता था, हर ट्रेड में पैसा बनाने का तरीका ढूंढता था, परफेक्ट सेटअप के लिए वेट करता था। लेकिन जब मैंने 100 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को एनालाइज किया तो समझ में आया कि स्मार्ट सोच ट्रेडिंग में कभी कभी प्रॉब्लम बन जाती है। तब मैंने ये 10 पॉइंट्स ढूंढ के निकाले जिससे मेरी ट्रेडिंग हमेशा के लिए चेंज हो गई। पॉइंट नंबर 1, ईगो इज़ द एनिमी। स्मार्ट लोग जो है, वेरी इंटेलिजेंट लोग, वो हमेशा सही साबित करना चाहते हैं अपने आप को, इसलिए वो लॉसेस नहीं लेते। वेरेज एक सिंपल डम ट्रेडर जो अपने आप को बहुत होशियार नहीं समझता, वो सिंपल अपना प्रोसेस फॉलो करेगा, जहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ लॉस लेगा, एग्जिट कर लेगा। ओवर स्मार्ट और वेरी इंटेलिजेंट लोग अपने आप को कभी गलत साबित नहीं कर पाते हैं, नहीं देख सकते अपने आप को गलत। उनकी इंटेलिजेंस बीच में आ जाती है, उनका ईगो बीच में आ जाता है, इसलिए वो बड़े लॉसेस का शिकार होते हैं और पैसा नहीं बना पाते हैं। पॉइंट नंबर 2, ओवर थिंकिंग किल्स एग्जीक्यूशन। वेरी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। वो एक चार्ट खोलेंगे तो उसमें ज़माने भर की चीज़ें ढूंढेंगे, सब प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे कि क्यों ये ट्रेड नहीं चल पाएगा। वेरेज एक डम और सिंपल ट्रेडर सिंपली अपना प्रोसेस फॉलो करेगा, जहाँ पे एंट्री है चुपचाप एंट्री लेगा, स्टॉप लॉस लगाएगा और स्क्रीन से दूर हो जाएगा। और ओवर स्मार्ट और वेरी इंटेलिजेंट लोग इसे पैरालिसिस बाय एनालिसिस भी कहता है। वो चार्ट्स में रेजिस्टेंस ढूंढेंगे या बैलेंस शीट्स में कोई रेड फ्लैग ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ न्यूज़ में कुछ ढूंढ लेंगे या कुछ ऐसा पढ़ लेंगे जो उन्हें ट्रेड लेने से रोकेगा। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। जैसे ये एक सेटअप है, तो यहाँ पे जो बहुत स्मार्ट ट्रेडर रहेगा वो लगाएगा एक यहाँ पे लाइन, और वो देखेगा कि यहाँ पे तो ये एक बड़ा हर्डल है, तो स्टॉक प्राइस तो यहाँ अटक जाएगा, तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। वेरेज एक सिंपल और एक नॉर्मल ट्रेडर जो अपना प्रोसेस फॉलो करता है, जो अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट नहीं समझता, वो चुपचाप ट्रेड को इसी पॉइंट पे एग्जीक्यूट कर लेगा, वो ट्रेड में पैसा कमा के निकल जाएगा। जबकि एक ओवर स्मार्ट ट्रेडर सोच में रह जाएगा, जब प्राइस यहाँ आ जाएगा तो फोमो में जाके कहीं ट्रेड ले लेगा और पैसा कमाने के बजाय पैसा दे बैठेगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, ऐसे आपके साथ बहुत बार हुआ होगा। तो आप झाँके और अपने आप से पूछे कि आप ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 3, ज़्यादा सीखना लेकिन कुछ नहीं करना। एक स्मार्ट, ओवर स्मार्ट और इंटेलिजेंट ट्रेडर बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ेगा, ज़माने भर के पॉडकास्ट देखेगा, सब यूट्यूब वीडियोस देखेगा, ट्विटर पे सबको फॉलो करेगा, सब चीज़ का नॉलेज रहेगा, लेकिन जब ट्रेड एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी तो एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका एक बहुत इंटेलिजेंट दिमाग कहेगा कि इसमें तो ये प्रॉब्लम है, इसमें तो ये नहीं हो रहा, उसमें तो वो नहीं हो रहा, ज़माने भर के टेक्निकल टर्म्स बीच में लाएगा। वेरेज एक सिंपल हम्बल ट्रेडर जो सिर्फ अपना प्रोसेस फॉलो करता है, जो ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन एज बिजनेस ट्रीट करता है, वो चुपचाप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा उनके प्रोसेस के हिसाब से, और एग्जीक्यूशन पे ध्यान देगा, ना कि उसने बुक में क्या पढ़ा था, वीडियो में क्या देखा था, किसने क्या बताया था, वो सब भूल के वो एग्जीक्यूशन पे ध्यान देगा। पॉइंट नंबर 4, इवोल्यूशनरी रिस्क अवर्जन। इसका मतलब ये है कि हमारे जो पूर्वज थे वो थे शिकारी, हंटर गैदरर्स। वो ज़माने में जो शिकार करने वाले या स्मार्ट हंटर्स थे, वो लोग अपनी जान बचा पाते थे क्योंकि वो खतरे को महसूस कर पाते थे। वो ज़माने में जो शिकारी थोड़े कम अकल थे, यानी ज़्यादा रिस्क लेने पे ध्यान देते थे वो, और डरते नहीं थे, अपनी जान गंवा बैठते थे वो चक्कर में। तो वही सोच जेनेटिकली हमारी लाइफ में अभी भी आई है, तो इसलिए हम रिस्क से दूर रहते हैं, रिस्क नहीं ले पाते हैं यही चक्कर में। तो जो स्मार्ट और बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं वो रिस्क एवर्स है, बहुत रिस्क लेने से डरते हैं। और वेरेज एक सिंपल डम ट्रेडर जो है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेगा, स्टॉप लॉस लगाएगा, सिस्टम में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखेगा और रिस्क लेने से नहीं डरेगा, और इसी कारण से वो पैसा कमाता है। पॉइंट नंबर 5, ये एक साइकोलॉजिकल बायस है जिसे कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। तो स्मार्ट ट्रेडर और एक इंटेलिजेंट ट्रेडर और एक बिगनर ट्रेडर अपने आप को समझेगा कि वो बहुत होशियार है, उसे सब पता है, वो जो ट्रेड लेगा वही चलेगा, उसे कब एग्जिट करना, कब मार्केट से दूर रहना, कब मार्केट में बड़ा ट्रेड लेना, कब ओवरसाइज करना,
वो समझते हैं, उनको सब पता है, वो मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करते, वो अपनी इंटेलिजेंस पे बहुत रिलाई करते हैं। और वेर एज एक सिंपल ट्रेडर अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट नहीं समझता, वो समझता है और दिल से मानता है कि जो मार्केट देता है वही सही है। इसलिए जब मार्केट गिरेगा तो अपना चुपचाप स्टॉप लेके एग्जिट हो जाएगा, वो मार्केट में ओवर ट्रेड नहीं करेगा। और वही जब मार्केट अच्छा है, उन्हें लग रहा है कि मार्केट अच्छा है यानी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो चुपचाप वो अपना एग्जीक्यूशन करते जाएंगे, प्रॉपर साइजिंग करेंगे। वेर एज एक ओवर स्मार्ट ट्रेडर क्या करेगा कि वो सोचेगा कि अभी तो वॉर होने वाला है या न्यूज़ में ये आ रहा है तो मार्केट तो पक्का गिरेगा, जबकि मार्केट अपना कुछ रिएक्शन अलग ही दे रहा है। सिमिलरली पैनिक में जब वहाँ सब ख़राब न्यूज़ है तो उसे लगेगा कि ये तो बहुत बुरा होगा, जबकि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वो उसमें ट्रेड लेगा ही नहीं, वो उसके एनालिसिस में ही लगा रहेगा, उसकी अकल पे ही वो कॉन्फिडेंस रखेगा और इसलिए वो इसमें पैसा नहीं कमाता है। पॉइंट नंबर 6, कॉम्प्लेक्सिटी कन्फ्यूजन। स्मार्ट ट्रेडर ना अपने चार्ट पे हर चीज़ के इंडिकेटर लगा के रखेगा, RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड्स, ये मूविंग एवरेज, तो वो वॉल्यूम का प्रोफाइल, तो ये वो सब चीज़ वो भर के रखेगा। चार्ट एक बिल्कुल भेलपूरी जैसा रहेगा, उसमें इतनी चीज़ें रहेगी कि वो उसे सिर्फ कंफ्यूज करेगा कि वो कोई इंडिकेटर उसको बोलेगा बाय करो, कोई बोलेगा सेल करो, तो वो चक्कर में वो एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पाएंगे। वेरएज एक सिंपल डम ट्रेडर अपने चार्ट पे एक मूविंग एवरेज लगाएगा और एक सिंपल वॉल्यूम का बार रखेगा, बस कुछ नहीं, उसे यही चीज़ काफ़ी है ट्रेड लेने के लिए, बाकी चीज़ों में वो नहीं उलझता है, इसलिए वो पैसा कमाता है। पॉइंट नंबर 7, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इज़ द एज। स्मार्ट और ओवर इंटेलिजेंट और ओवर स्मार्ट ट्रेडर एग्जीक्यूशन कर ही नहीं पाते हैं, वो इतना सोचते हैं जब तक ट्रेड निकल जाता है। वेर एज एक सिंपल डम ट्रेडर को जैसे ही एंट्री मिली वो चुपचाप अपना प्राइस कैलकुलेट करेगा, कहाँ पे बाय करना, स्टॉप लॉस कितना रखना है, और क्वांटिटी कैलकुलेट करके फटाक से ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लेगा। ज़्यादा सोचता नहीं है वो, चला ट्रेड तो चला, नहीं चला कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाएगा। एग्जीक्यूशन इन ट्रेडिंग मैटर्स अ लॉट। यहाँ पे स्मार्ट, ओवर स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट पीपल कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनका दिमाग एनालिसिस में ही लगा रहता है, एग्जीक्यूशन तो बाजू हो जाता है। पॉइंट नंबर 8, इमोशनल डिटैचमेंट। स्मार्ट, ओवर स्मार्ट ट्रेडर अपने स्टॉक्स से इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं इसे क्यों बेचूं, मेरा नुकसान हो जाएगा, ये स्टॉक तो मेरा फेवरेट था, ये तो पक्का चलेगा ही। वेरएज एक डम सिंपल ट्रेडर, उन्हें कोई अटैचमेंट नहीं है अपने ट्रेड से। चला ट्रेड तो ठीक, नहीं चला एग्जिट करेंगे, कुछ और ढूंढेंगे। वो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने आया है, कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक से पैसा कमाने नहीं आया है। उन्हें कोई स्टॉक से लगाव नहीं है, जो स्टॉक ने पैसा दिया वही उनका फेवरेट, जिसने नहीं दिया उसे स्टॉप लॉस लेके कभी और एग्जीक्यूट करेंगे। ना कोई उससे दुश्मनी, ना कोई उससे डर। वो स्टॉक्स को कुछ एज अ फ्रेंड, रिलेटिव ये सब नहीं समझते, उससे कोई मटीरियलिस्टिक लगाव नहीं है, वो उसे एक ज़रिया समझते हैं पैसा कमाने का, इसलिए वो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की सोच रखते हैं, ना कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक से, इसलिए उन्हें कोई अटैचमेंट नहीं है। वेरएज ओवर स्मार्ट ट्रेडर्स को एक बहुत लगाव हो जाता है अपने स्टॉक से, इमोशनल अटैचमेंट रहता है, इसलिए वो बड़े बड़े लॉसेस लेते हैं क्योंकि वो स्टॉप लॉस ही नहीं फॉलो करते हैं अपना, और या कभी सही समय पे उसे बेचेंगे ही नहीं। जब वो प्रॉफिट भी मिल रहा है उन्हें लगेगा कि मैं बेच दूंगा, मेरा फेवरेट स्टॉक था, तो वो स्टॉक्स को हमेशा लेके ही बैठ जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, सिस्टम फॉलोइंग वर्सेस सिस्टम जंपिंग। एक स्मार्ट, ओवर स्मार्ट ट्रेडर ना एक सिस्टम पे नहीं टिकेगा, क्योंकि क्या है, एक सिस्टम हमेशा नहीं चलता है। साल में वो 1-2 महीने, 3 महीने चलेगा, बाकी 9 महीने शायद ना चले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिस्टम अपना चेंज कर दे। ओवर स्मार्ट ट्रेडर सोचेगा अभी ये सिस्टम नहीं चलता तो कुछ और सीख लेता हूँ, अभी ये नहीं चलता तो अभी ये अप्लाई करता हूँ, तो वो सर्कल में ही घूमते रह जाएगा। वेरएज एक सिंपल डम ट्रेडर, हम्बल ट्रेडर क्या करेगा, वो एक सिस्टम पकड़ लेगा, उसे लाइफ लॉन्ग सीखेगा, उसमें मास्टर इन वन बनेगा वो, और वो सिस्टम में वो एक्सपर्ट रहेगा, उसी को ट्रेड करेगा और उस पर वो टाइम देगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल। वो ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन, एक बिजनेस जैसा ट्रीट करता है। ऐसा नहीं कि गेट क्विक रिच स्कीम है कुछ, कि रातों रात हर उसमें पैसा बन जाए या डेली उसमें कुछ पैसा मिलने वाला है। वो उसे एक प्रोसेस की तरह ट्रीट करता है,
बिजनेस की तरह ट्रीट करता है और उसमें लाइफ लॉन्ग लर्नर एक ही सिस्टम में रहेगा, whereas एक ओवर स्मार्ट ट्रेडर बार बार सिस्टम जंप करेगा और कोई एक चीज़ पे कभी टिकेगा ही नहीं। पॉइंट नंबर 10, एक्शन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। ओवर स्मार्ट ट्रेडर ना सब सीखने में ही रह जाते हैं, वो एक्शन ही ले लेंगे, सब नॉलेज रहेगा लेकिन परफेक्ट समय, परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट टाइम के लिए रुके रहेंगे अपना ट्रेड लेने में या ट्रेडिंग करने के लिए। whereas एक हम्बल सिंपल डम ट्रेडर सीखते जाएगा और अपना कॉन्फिडेंस बनाते जाएगा, ट्रेड लेगा, उसमें से सीखेगा, जीतेगा, वो नोट डाउन करेगा, जर्नल करेगा, नहीं उसमें जो नुकसान हुआ वो भी वो नोट डाउन करेगा, जर्नल करेगा, उससे इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस लेके वो अपने आप को इम्प्रूव करते जाएगा और वो इसीलिए कॉन्फिडेंस गेन कर पाता है क्योंकि वो एक्शन में बिलीफ रखता है, ना कि परफेक्ट टाइम के लिए। तो आप ये आपका ओवर स्मार्टनेस का इशू कैसे फिक्स करेंगे? पहला सिस्टम, एक सेटअप चूज़ करो, उस पर टिक जाओ, उसको 1, 2, 3, 4, 5 साल जितना समय लगता है दो, लेकिन वो एक ही सेटअप को सीखो और उस पर आप मास्टर इन वन बनो। हमेशा रिस्क डिफाइन करो, स्टॉप लॉस लगा के काम करो, एग्जीक्यूशन में डर नहीं लगेगा, एक्सेप्ट कर लो कि ट्रेडिंग में लॉसेस होते ही है, बड़े से बड़े ट्रेडरों को नुकसान होता है और ये एक जर्नी है 3 से 5 साल की, तभी आप जाके एक ट्रेडर बन पाओगे। इसलिए एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो, रिस्क डिफाइन करके काम करना सीखो और जो चीज़ सीखी है उसे बार बार रिपीट करो। ट्रेडिंग जर्नल में लिखो, 50 ट्रेड लो, 100 ट्रेड लो, उसमें से जो गलतियाँ की है उसे इम्प्रूव करो, मिस्टेक रिपीट मत करो और जो चीज़ वर्क करती है उसे बार बार करते जाओ। और इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन रिपीट करना या रिंस एंड रिपीट। जो अच्छा हो रहा है उसे करते जाओ और इम्प्रूव करते जाओ, उस पर डबल डाउन करो, एक सिस्टम पकड़ के काम करना सीखो। अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा तो कमेंट्स में लिखिए सिंप्लिसिटी विंस और ये चीज़ों को अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए, क्योंकि याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।